ये बच्चा बहुत बड़ा है जिससे इसका पैर खत्म। बच्चे को दूध पिलाने के लिए बहुत सारे बाल्टी दूध लाना पड़ता है और बेड पे सुलाते ही बेड टूट जाता है और मिक्सर मशीन से इसके लिए खाना बनाना पड़ता है। बच्चे के लिए एक टैंक बेबी ऑयल लगता है। इनका कपड़ा 2 आदमी मिल के ले जाता है। फिर इस बच्चे को बहुत बड़े ब्रश से धोता है। एक दिन ये बच्चा असली गाड़ी का टायर खाने लगा। ये क्या है? तो औरत इसको ही सुना देती है, तो सुधर जाओ, ठीक है। फिर बच्चे को चलना सिखाया। लेकिन आदमी पे गिर जाता है। तो आदमी ऑफिस जा रहा था लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रहा था। तो बच्चे ने खिलौने के जैसा गाड़ी को धक्का लगा दिया। फिर तो एक ही झटके में ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन जब ऑफिस से घर आया हम रात कांड करवा तो देखा बाकी सारी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर एक दिन ये बड़ा बच्चा घर से शहर की तरफ भाग जाता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तभी इस पुलिस वाले ने देख लिया रॉन्ग नंबर है और सभी लोग उससे डरने लगा। तो पुलिस वाले बच्चे को पकड़ने जाता है पर बच्चा लिबर्टी के स्टैच्यू पे सो जाता है। फिर ये बगुला उसको उठा। ये बुढ़िया सालों से बच्चे के लिए तरस रही थी। कारण नरेंद्र मोदी। तभी एक चुड़ैल ने उसे आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर औरत दुनिया का सबसे छोटा बच्चा जन्म देती है। कौन है ये? रॉन्ग नंबर है। बुढ़िया का पति उसे उठाता तो खाने को दे रहा है। वो भाग कर जाता है और एक चम्मच ताज़ा दूध लाता है। फिर अपने उंगली से थपथपाता है तो उसका बाप एक छोटा सा लंगोट बनाता है और फिर अबे साले, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी पहना नहीं पाता तो कीप में लंगोट बांधकर उसे किसी तरह पहनाता है। कौन है ये पागल? बुढ़िया बच्चा के लिए मोजे पे मोजे बुने जा रही थी। साला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपने सभी भेड़ों को गंजा कर चुकी होती। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारी खोली तो वो मौजों से ढक गया। भगवान, इतने मोजे बुन चुकी थी कि बिल्ली, कुत्ता, चूहा सबके पैरों में मोजे लग चुके थे। ये मुर्गी जा रही थी तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है तो सारे मुर्गे चला जाता है। चल। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। अबे किधर है बे? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। ओह शिट। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे भगवान, मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है तो ये मुर्गा उसे लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार। ये बुढ़ा इतना अमीर आदमी है कि पैसे जलाकर अपना सुट्टा फूंकता है। बहुत पैसा है अपने पास। दरअसल पहले ये बुढ़ा इतना गरीब आदमी था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अरे साला तू मर जाएगा रे। बाप रे, अब तुम्हारी बहन है। लेकिन एक दिन बेचारी बुढ़िया कहीं से खाने का एक टुकड़ा मांग कर लाती है। तभी अचानक बूढ़ू की नजर बाहर सर्दी से कांप रहे चूहे पर पड़ती है। अरे साला, सॉरी। और तीनों टुकड़ा टुकड़ा करके खा लेते हैं। चूहा टुकड़ा खाते ही घर से भाग जाता है मैं मरी जाऊंगा भगवान। और अपने साथ पूरी गैंग को लेकर आता है। माइंड में चले। और बुढ़े की जूतों की फैक्ट्री में आकर काम करने लगता है। अभी बता दे भाई, सिस्टम पार देंगे। दाढ़ी वाले चूहे बूढ़ू की जूतों की फैक्ट्री की एक बार फिर से शुरुआत कर देते हैं। हाँ सर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि इन सभी चूहों ने शूज इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और जब सुबह उन दोनों की नींद खुलती है तो देखते हैं कि चूहों ने रातों रात पूरा माहौल ही बदल दिया। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करो यार। गांधी जी के टाइम में बंदर लोगों को भुगड़े खिलाते थे। इधर जिराफ BMW में चलता था। रोम भाइयों, गाड़ियों से तेज तो लोग पैदल चलते थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। क्योंकि उन गाड़ियों को मछली लोग ड्राइव करती थी। पहले के जमाने में खतरनाक लेवल की टेक्नोलॉजी थी क्योंकि चलती गाड़ी में दाढ़ी बनाने वाले दुर्गेश नाई का काम फ्री में हो जाता था। और जब कई बार बीच में टूटी फूटी सड़क आती तो ये चमत्कार भी हो जाता था। जय हिंद दोस्तों। पहले के जमाने में बत्ती से पहले खुद को सिग्नल देना पड़ता था। और जब कई बार पापा की परी गाड़ी चलाती तो बेचारे पिछले का बेवजह पोपट हो जाता। इधर प्यारे लाल ऑल्टो लेकर लोगों में झूठी हवाबाजी मारता। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। पहले के जमाने में गाड़ियों के अंदर टायर के साथ साथ पैर भी होते थे। मुन्ना है, मुन्ना। पहले के जमाने में पेट्रोल की भारी समस्या थी, इसलिए बेचारे मजदूर लोग गाड़ियां खींचते थे। इधर ये गजोधर आइंस्टीन का सौतेला बेटा था, इसलिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो कूट कूट कर भरा था। टेक्नोलॉजी। कमेंट कीजिए आपको भी मेरी तरह पहले वाली टेक्नोलॉजी पसंद है या फिर 2000 पहलवानों के बीच महाभारत का दूसरा युद्ध छिड़ गया। ये क्या हो गया? जंगली पहलवान छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ता है। जय हिंद दोस्तों। दरअसल गुटकू पहलवान की भेड़ों ने जंगली पहलवान की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए जंगली पहलवान भाड़े पर घोड़ा लेकर गुटकू का पीछा करता है। हम रात कांड करवा, रात कांड।
फिर जंगली पहलवान घोड़ा कैंसिल करके भाड़े पर टैक्सी बुलाता है। इधर गुटकू पहलवान की बंदूक अपने आप चल रही है और साला खुद बैठकर अखबार पढ़ रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। जंगली पहलवान को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ गया। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। सिस्टम पार देंगे। गुटकू पहलवान ने जंगली पहलवान की सेना को छील दिया और गलती से गुटकू की भेड़ों ने गुटकू का ही पिछवाड़ा छील दिया। जमीन के 7.5 फीट नीचे खरगोश थक कर सो जाता है। अच्छा। लेकिन कलुआ बतख उसको टपकाने का पूरा इंतजाम करने लगता है। तभी शिकारी आता है तो खरगोश के पंजों का निशान कलुआ बतख लगाने लगता है। फिर शिकारी निशान देखता सिस्टम पार देंगे और खरगोश के बिल के सामने आता है, पर कलुआ बतख छिप जाता है। तभी खरगोश गाजर लेके बाहर निकलता है, लेकिन शिकारी एक नंबर का गधा था। साला खरगोश से ही पूछता है कि खरगोश बाहर नहीं आ रहा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो खरगोश इसे डबल गधा बना देता है, लेकिन कलुआ बतख को गुस्सा आ जाता है तो शिकारी को अच्छे से समझा देता है। लो भैया। अरे होगा पावरफुल। मार साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन तभी खरगोश और बतख के बीच बहुत बड़ा वाला भारी बहस शुरू हो जाता है। मारा गोली। फिर शिकारी इसको मारा। ये क्या हो गया? फिर खरगोश से बहस करता, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। लेकिन तभी प्लान में कुछ चेंज कर लेता है और शिकारी को शिकार करना सिखाता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पर खरगोश बीच में टोक कर कलुआ का टिकट काट देता है। तो शिकारी इस पर बंदूक चला देता